टीवी पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की इस पोजीशन आ चुका है कि आईएमएफ से लोन लेना इस टाइम पाकिस्तान की मजबूरी है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक अगर अब आईएमएफ लोन देगा तो उनकी कुछ कंडीशंस में से एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी के हाथ देना पड़ सकता है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि हम हमेशा यही कहते आए हैं कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम कभी इंडिया का नाम लेते हैं कि हम उसको घुस के मारेंगे, कभी हम इसराइल को भी धमकी देते हैं। तो अगर अल्लाह ना करे ऐसा होता है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारी एक्सेस में नहीं रहता तो फिर पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा और इसमें इंडिया क्या रोल प्ले करेगा, इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इरफान। आपका नाम? शुएब। उमर अफजल। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। सब बिजनेस करते जी हैं? बिल्कुल, मैं भी ठीक है। टॉपिक मेरा ये है कि जैसे अभी पाकिस्तान क्राइसिस में चल रहा है, इकोनॉमिकली क्राइसिस में चल रहा है और आईएमएफ से हम लोन लेने की फिर से बात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खतरे में है। अगर आईएमएफ ने अल्लाह ना करे फिर ये ऐसी कोई शर्त रखी कि आपको कर्ज तब देंगे जब आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे हैंडल करेंगे, तो क्या करेगा पाकिस्तान? सर इसमें ना ये टोटली हम कहते हैं कि इनकी जो पॉलिसी है ना ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है। ठीक है। आईएमएफ की नहीं, ये जो हमारी हुकूमत कर रही है ना इस वक्त करंट जो मौजूद है, जो आईएमएफ की पॉलिसी है हम उसके साथ एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है ना वो हमारी एटॉमिक एनर्जी है, हमारे जो अपना एटमी असासे हैं उनके ऊपर काबिज होना है। सर न्यूक्लियर पावर को उन्होंने हमसे छीनना है। देखिए हमारे पास अब रह क्या गया है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यही चीज है कि न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, बस। अगर ये नहीं रहेगी ना तो समझ ले कि हम जो है ना वो बिल्कुल खाली हैं। तो हम जाते क्यों हैं? मतलब आपने बोला कि हम आईएमएफ की ये शराइत नहीं मानते, तो वो कोई आपको मजबूर तो कर नहीं रहा कि भाई आओ और हमारे से कर्जा लो और ये फिर शर्त मानो? देखिए सर, मेरी नज़र में ये टोटली अपने आप को फायदा देने वाली बात है। पहले ही पाकिस्तान में जितना, अभी आप देख लें कि इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है, डॉलर्स खत्म हो गए हैं, कारोबार मईशत जो है आपकी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो बेसिकली ये लोन पाकिस्तान में आएगा, लोगों को दिखाया जाएगा, लेकिन ये फिर इसी तरह करप्शन की नजर होकर बाहर उनके अकाउंट्स में जाएगा। और पाकिस्तान के पास जो अब ये एक चीज रह गई है और यही है न्यूक्लियर पावर। जब ये भी चली जाएगी तो समझ लें कि आप गुलामी पहले इनडायरेक्टली करे थे, फिर आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप समझ लें कि आपने ये जो 70-72 साल आपने आज़ादी की जी है ना, आपने बस यही आज़ादी जी है, इसके बाद आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर जैसे इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, इवन पाकिस्तान के मीडिया पे भी बड़े से लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खतरे में है, इंटरनेशनल पावर्स ये जा रही हैं कि किसी तरीके पाकिस्तान से न्यूक्लियर प्रोग्राम लिया जाए, जिसमें हम कभी इंडिया का नाम लेते हैं, कभी अमेरिका का। क्या कहना चाहेंगे? असल में मैं पार्शली भाई से सेकंड करता हूँ, लेकिन एक पॉइंट से एग्री नहीं करता। असल में अगर आपने इकोनॉमी को देखना है तो उसको स्टेबल करने के लिए हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। उसकी बहुत सी रीजंस है, क्योंकि आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो आपको मदद भी उसी सूरत में करेंगे जब आपके पास एक प्लान होगा। उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो आपको दोस्त ममालिक भी से हेल्प कर देंगे, फिर आपके पास डॉलर आ जाएंगे या जो भी मामला है। असल में सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आप इसको देखना चाहते हैं कि हमारे एटमी असासे कहीं खतरे में तो नहीं है या रिस्क पे तो नहीं है, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा रजीम चेंज। जो रजीम चेंज हुआ है, आई थिंक जितना मुझे समझ आया है या जितना हमने सुना है मीडिया पे या जितना उसको फॉलो कर रहे हैं सारे मामले को, मुझे उसमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि वो कहीं ना कहीं कोई बिग डील चल रही है। बिग डील में क्या हो सकता है? बिग डील में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, कोई $100 बिलियन की कोई आपको पैकेज आ जाएगा अमेरिका की तरफ से या कहीं भी की वर्ल्ड बैंक या कोई भी बदले में, उसके बदले में आपको आईएमएफ या अमेरिका हमसे वो उठा के तो नहीं ले जाएगा, लेकिन कंडीशन कुछ लगा देगा, वो कंट्रोल कर लेगा। लाइक जिस तरह हम कहते हैं हमने ये गिरवी रखवा दिया, वो गिरवी रखवा दिया, तो वो गिरवी रखवा के कोई $100 बिलियन आपको मिलेंगे। एटॉमिक जो हमारा प्रोग्राम है वो हम गिरवी रखवा देंगे पावर को आप गिरवी रखवा देंगे या आप देख लीजिएगा। जहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं, मुझे पहले ये नहीं समझ आती थी कि यार ये रजीम चेंज में इतनी बड़ी डील हो सकती है, लेकिन अभी समझ आ रही है कि रजीम चेंज उसी तरफ जा रहा है। असल में देखें, जैसे इकॉनमी हमारी डिसास्टर हो गया, ऑलमोस्ट ब्लास्ट भी हो गया उसमें। अब हम 5,000 बेसिकली मैं इम्पोर्टर हूँ, मेरा अभी भी कंटेनर लगा हुआ है इंडस्ट्रियल मशीनरी का, एलसीज खुल नहीं रही, और उसका मसला ये है कि वो डीए पे भी पेमेंटें करने को तैयार नहीं है बैंक जो है ना, प्राइवेट बैंक। पहले एसबीपी से अप्रूवल ले रहे थे, वो भी नहीं दे रहे, अब प्राइवेट बैंक भी नहीं दे रहे। अब सीन ये है कि जब तक हमारे पास डॉलर्स नहीं आएंगे बिजनेस नहीं चलेगा। हम तकरीबन एक्सपोर्ट को हम देखते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट 32 हमने बिजनेस चलाना है या अपने डिफेंस को मजबूत रखना है? आपका क्या? मैं आपको इस पे बता देता हूँ, आपको समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा, इस पब्लिक को भी समझना पड़ेगा।
हम 32 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट की 2022 में, लेकिन हमने इंपोर्ट की 65 बिलियन की। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये हमें हर बार कुछ रेमिटेंस आ जाती हैं, इस तरह हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें IMF के पास जाना पड़ता है। जब तक हम एक्सपोर्ट को इंपोर्ट के लेवल पे नहीं ला सकते, तब तक हम IMF के पास बैठे रहेंगे, उनकी शराइत मानते रहेंगे। और उस शर्त में जो सबसे अहम शर्त है वो रजीम चेंज में यही है कि वो आपको कहीं ना कहीं बिग डील जो है वो न्यूक्लियर पावर को देखना पड़ेगा। ये बताएं कि हमें तो 75 साल से ये बताया जा रहा है, इस बात से डराया जा रहा है कि भाई हमारे पास एटॉमिक पावर है, इसलिए हम जो सा इंडिया हमारे पे नहीं अटैक कर पा रहा। अगर एटॉमिक पावर हमारी खतरे सर इसमें मैं जस्ट एक आपसे पॉइंट कहना चाहूँगा। देखें, जब से आपने न्यूक्लियर पावर का आपने तजुर्बा किया है, अमेरिका उस वक्त भी आपके अगेंस्ट था, आपको उस वक्त भी रोका गया था, लेकिन जो भी सिचुएशन थी आपने वो किया अपने आप को उस वक्त सेव करने के लिए। ये पॉलिसी तब से चल रही है बैकबोन पे, आपको वो इस चीज से महरूम करना चाहते हैं। अब वो आपको मुआशी तौर पे कमजोर करना चाहते हैं। आप ऐसी कौम है कि जो आप उनको फिजिकली तौर पे उनको कमजोर नजर नहीं आते, लेकिन वो मेंटली तौर पे आपको कमजोर करेंगे, मुआशी तौर पे आपको कमजोर करेंगे, आपको इतना तंग कर देंगे कि आप उनके आगे घुटने टेक देंगे और उनको सब कुछ देने के लिए। तंग हम खुद हो रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे। अच्छा, इंडिया को कोई फायदा है इस चीज का? कहा जाता है इंडिया की बेसिकली सर देखिए, जो अमेरिका है इंडिया उसके साथ है, उसके पीछे है। जो अमेरिका ने कहना है इंडिया ने वही करना है। इंडिया हमें डायरेक्ट हिट इसलिए कर सकता कि उसको पता है कि जब से हम उससे अलग हुए हैं वो हमसे आगे नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मुआशी तौर पे वो हमसे आगे हो सकता है, लेकिन जंग के लिए वो डायरेक्ट हमारे साथ अटैच नहीं हो सकता, हमारे से वो मुकाबला नहीं कर सकता अभी भी। लेकिन अगर हिस्ट्री देखें तो चार उसमें मैं आपको बताऊं, अब वो भी हमें जो पढ़ाया गया वो कुछ और था, हिस्ट्री कुछ और थी। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं। इंडिया पागल है यार, कुछ जंग में आएगा और आगे अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। ठीक है, आप किस तरह इंडिया चाहेगा कि वो अपनी चलती हुई इकोनॉमी को एक जंग में झोंक के खराब कर ले? हम तो ऑलरेडी जंगें लड़ रहे हैं, कभी अमेरिका की जंगें लड़ रहे हैं। इनकी बात को सेकंड करता हूं। अब तो अगर हमें डराना है ना, या ये चकमा देना है या चूरन बेचना है, तो हम अफगानिस्तान का बेच देंगे। हाँ, वो शायद बिक जाए, क्योंकि इंडिया अब हम पे अटैक नहीं करेगा। ये बिट्टू इंडिया अब अटैक करेगा, वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। वहाँ पे तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं गिलगित में कि आपको शायद अगर यस, मुझे आइडिया उस बारे में भी। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, जब तक आप लोगों को खाना पीना जो उनकी ज़रूरियात है वो पूरी नहीं रियासत करेगी, तो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। ये हमारे जो ऊपर माइंड बैठे हुए हैं ना, जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनसे खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता है इस मुल्क पर रहम करें, अपने मैंडेट में रहें। हमें आपकी खिदमत की नहीं ज़रूरत, आप बॉर्डर्स को कवर करें, आपकी वही बहुत मेहरबानी है। उसके बाकायदा बाकी छोड़ दें, इन पे इनको मौका दें। बांग्लादेश भी यहाँ से बना है, वो 40 बिलियन रिजर्व लेके बैठा हुआ है, हम 5 बिलियन पे बैठे हुए हैं, वो भी नहीं है हमारे। खुदा के लिए इस मुल्क में बिजनेस होने दें। और मजे की बात यह है, बाद में हम ये तो कह देंगे एक बहाना तुम्हारे पास है कि भाई इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की, जैसे बांग्लादेश में की, इंडिया ने उसमें इन्वॉल्वमेंट। सर वो करेंगे इन्वॉल्वमेंट, देखिए उनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। हम जब वीक ही इतने हो जाएंगे तो उनकी इन्वॉल्वमेंट हम पे और ज्यादा हो जाएगी। जब आप स्ट्रांग होंगे, आप करते रहे इंडिया में इन्वॉल्वमेंट, उनको परवाह भी नहीं है। वो बिलियंस में वो इंडस्ट्री IT पे खर्च कर रहे हैं, वो बहुत सारे मामला कर रहे हैं। आपकी एक इंडस्ट्री मुझे बता दें, आपने टेक्सटाइल सेक्टर आपका 18 बिलियन पे क्लोज हुआ इमरान खान के दौर में, आपने आके उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया, 5% पे वो वापस चला गया। जबकि उन्होंने एप्टमा ने इमरान खान से कमिटमेंट की थी कि अगर यही पॉलिसीज आपने हमारे लिए रखी तो हम 2024 50 बिलियन पे क्लोज करेंगे, 18 से 50 बिलियन पे क्लोज करेंगे। लेकिन इन्होंने वो पॉलिसीज चेंज कर दी, वो सारी उनकी। मैं बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर से इनडायरेक्टली बिलोंग करता हूँ, मुझे सारी उनकी सिचुएशन पता है। लेकिन वो ओवरऑल मेरे ख्याल से अगर यही हाल रहा अभी, तो जो भी, सबसे पहले एक हाल बता दूं, अगर आप हल पूछना चाहते हैं मुझसे, सिंपल एक ही सोल्यूशन है। चाहे मैं कहता हूं जी सर आपका बहुत बड़ा माइंड होगा, आप एस्टेब्लिशमेंट है, आपके पास थिंक टैंक बैठे होते हैं, सियासतदानों की यही बेवकूफ़ी है कि उनके पास थिंक टैंक नहीं होते। आपने जिस दिन इलेक्शन करवाने हैं वो पहला दिन होगा हमारा इन प्रोसेस के, हमने जीरो से स्टार्ट लेना है। लेकिन इलेक्शन भी अगर फेयर होंगे तो। Yes. अच्छा, आपने बोला कि अमेरिका और इंडिया एक ही चीज़ है, दोनों वो इंडिया अमेरिका के कहने पे चलता है। लेकिन रशिया के मामले में देखा जाए, रशिया के मामले में अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई कि आप ऑयल ना लें रशिया से, लेकिन उन्होंने तो ऑयल लिया और बिल्कुल धड़ल्ले से लिया। इसका मतलब वो अपनी सर आपकी जो इमरान खान ने कहा था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारी खुद
तार होनी चाहिए, हमारी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक होनी चाहिए कि हमें किस में फ़ायदा है। और इस पे एग्जांपल भी इंडिया की उसमें हम किसी की गुलाम, बेसिकली उनके कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ में हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, किसी का हुक्म नहीं मानेंगे। देखिए हम खुद मुख्तार कौम है, आज़ाद कौम है, ये हमें कहा गया, लेकिन इस टाइम शायद हम नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल यही चीज़ कह रहे हैं कि इसी तरह, इसीलिए रूस के साथ अगर वो मुआहदे हो जाते, उस वक्त ये चीज़ें हो जाती, तो शायद आज पिक्चर भी चेंज होती। आपकी तरफ आते हैं लास्ट में, बस आपने मुझे ये बताना है कि क्वेश्चन वही है कि आईएमएफ अगर ये शर्त रखता है कि आप अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमारे अंडर कर दें या हमारे कहने पर उसे आप जो है वो मैनेज करें, तो हमारे लिए ये बड़ी मुश्किल वाली बात होगी या नहीं? बेसिकली जो एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है ना, कि ये हमारे में हो रहा है कि नैरेटिव बनाया जाए कि यार इन न्यूक्लियर एसिड से हमारा क्या फ़ायदा है, ये नैरेटिव बन रहा है। नहीं, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, खाना खाने को बिकॉज सिचुएशन बनाई जा रही है कि एक आपको बिल्कुल जो कंट्री को ना बिल्कुल लॉस पॉइंट पे ले आएंगे कि लोग मरने के करीब होंगे, वो कहेंगे यार कुछ ना कुछ तो करो। वो कहेंगे हमारे, वो ये खुद आवाम के थ्रू करेंगे, वो कहेंगे लो जी हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है, ये हम बेच के ना हमारे पास $100 बिलियन आ जाएगा, और लोग कहेंगे यार और वो आएगा। और फिर श्रीलंका की एग्जांपल लीजिए, वहां पे भी 50% वो देखें, वो जो डॉलर है ना, वो जो डॉलर 250 के राउंड में पहुंचा हुआ है, वो और 100 अंडर 100 आ जाएगा, आपका पेट्रोल अंडर 100 आ जाएगा। उससे क्या होगा, लोग कहेंगे यार हमने पहले क्यों नहीं कर दिया था, ये तो हमें जरूरत पहले की थी आपने। वो फिर कहेंगे और ये तो हमारे थ्रू ही कराएंगे, और बाद में देखिए हमने तो आपके कहने पे किया है। कहने पे किया। इनका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि मतलब कि कहीं ना कहीं पब्लिक को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो खुद बोलने लग पड़े। ऊपर नहीं लेंगे ना, ये भी वो पब्लिक के ऊपर डालेंगे, सिचुएशन के ऊपर डालेंगे कि देखिए हमारे पास ऑप्शन ये थी, अब इससे जैसे उन्होंने हमें बेकारी बना दिया भाई, तो इसके बाद फिर यही करेंगे ना। पब्लिक आपके कहने पे किया है, आप लोगों को चॉइस थी, हमारे पास चॉइस को छोड़ेंगे तो नहीं ना, कोई चॉइस होगी। जब भूख और अफलासी की हालत होती है ना, फिर इज्जत वकार कौमों के चले जाते हैं। अब मैं इसमें आपको एक शेर बताता हूँ, मियां मोहम्मद बख्श का है, बाबा बुल्ले शाह का। इसको उन्होंने दीन पे बात की थी कि पंजे रुकन इस्लाम दे ते छेवां बुलिया टुकर रोटी, अगर छेवां ना होवे ते पंजे ही जांदे मुक। तो मतलब ये कि भाई एडमी साहब से तो बहुत पीछे की बात है। हम तो जब खाना नहीं होगा तो वो सलाम को भूल जाता है बंदा, मतलब अपना भूल जाता है, तो फिर वो एडमी साहब से तो हम इजीली हजम कर जाएंगे। लास्ट में बहुत ज्यादा टाइम लिया, और टाइम मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी लंबी गुफ्तगू होगी, लेकिन अच्छा लगा। एजुकेटेड जब किसी से बात करते हैं तो अच्छा लगता है। मुझे लास्ट में बस ये बता दें कि अगर अल्लाह ना करे हमारा एटॉमिक प्रोग्राम किसी के अंडर जाता है, तो हम जो हर बात पे कभी किसी को, कभी इंडिया को धमकी दे देते हैं, कभी किसी को दे देते हैं मुंह उठा के, कभी इसराइल को दे देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जितना अभी तक समझा हूं ना सारे मामलात को, मैं समझने की सियासत का स्टूडेंट भी हूं, मैं जितना समझा हूं ना, जब तक आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, भाई जैसे लोग यहाँ इस माशरे में मौजूद हैं, तो इनके पास जब तक ये मोबाइल और सोशल मीडिया की पावर मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल, मेरी पर्सनल ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह की ये डील कर पाएंगे। इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये इसी तरह कह लें आपको, जैसे भाई ने बोला कि पब्लिक खुद मुंह से कहेगी कि बेचो भाई बेचो, लेकिन वो भाई की बात को मैं वैलिड इसलिए समझता हूँ कि सिचुएशन बनाई जा रही है। आपने ये सुना होगा कि जो आने वाले 2-3 माह में जो एक दाल है जो कभी 50 रुपए किलो मिलती थी, वो 1000 से ऊपर की मिलेगी। ये हमारे जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान होना इसी तरह ही है, और उसके बाद होगा क्या, ये एकदम से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, और 10 to 15 ईयर्स आप बिल्कुल सुकून से गुजारोगे, देन आप पे अटैक स्टार्ट होंगे। इट डजंट मीन कि अभी आपने न्यूक्लियर एसिड्स भेजे, अगले दिन आप पे अटैक हो जाए। कौन करेगा हमारे पे अटैक? वो भी गेम होगी प्रॉपर्ली। आपको लगेगा अफगानिस्तान से हो रहा है, आपको लगेगा इंडिया से हो रहा है, पर बैक एंड पे आपके अपने ही लोग होंगे। मैं आपको बताता हूँ, न्यूक्लियर एसिड का सीन ये होगा, जिस तरह हमें इंडिया ने F-16 दी है, अब इंडिया के खिलाफ हम यूज नहीं कर सकते, वो शर्त पे दिया, इसी तरह की कोई शर्त होगी, लिमिटेशन लगेंगी आप पे, उठा के तो वो नहीं ले जाएंगे। लेकिन सिचुएशन ये है कि ये भी नहीं होना चाहिए। हमारी बात है, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी। भाई बात मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली एस्टेब्लिशमेंट, आपकी मेहरबानी, आपने जो इंटरनल विंग बनाए हुए हैं अपने, उनको अपने कामों में लगाएं, इस मुल्क को चलने दें। और मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी मुश्किल वक्त जब कौमों पे आता है ना, तो जो जमहूर है ना, उसकी तरफ देखना चाहिए, वो किस तरफ है। और पब्लिक, अभी रिसेंटली फिर सियासी बात हो जाएगी, पब्लिक इस वक्त आपको अगर कोई मुश्किल से निकाल सकता है तो वो ही निकाल सकता है जिसके पीछे पब्लिक है, और सब जानते हैं कि किसके पीछे पब्लिक है। आपसे रिक्वेस्ट है, फिर इलेक्शन करवाएं, जो आ रहा है उसको पावर दें। और आप जो अभी आपको आइडिया तो हो गया कि आप उसको नहीं रोक सकते जीत से, लेकिन आप जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, 2/3 मेजोरिटी वो ना ले, उससे भी पीछे हटें, उसको 2/3 मेजोरिटी लेने दें। वो पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी हैं। अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा तो हम पहले, सबसे पहले उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो रिक्वेस्ट है, काइंडली आप इस मुल्क को चलने दें। आपके सारे फार्मूले 75 साल में फेल हो गए हैं।
अब जो है ना Public जो चाह रही है। फार्मूला चलने दें प्लीज। ये बताएं कि जैसे आईएमएफ के पास जाते हैं, कभी अमेरिका के पास जाते हैं, इवन मजे की बात याद आई है कि हम फ्रांस को लेकर कहते हैं कि वो तो हम बायकॉट करेंगे, ये करेंगे। अभी एड आई है तो साथ ही हमने वो अभी हमारी हलाल हो गया, सब कुछ हलाल हो गया है। मजबूत जमात मैं तो बताता हूँ होता क्या है, वो ना एक कहा जाता नहीं, ये देख जी माशरा कितना खराब हो गया है। हमारा फेलियर माशरे की वजह से नहीं है। माशरा तो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं, वहाँ पे तो लाइक शॉर्ट स्कर्ट सब कुछ माशरा खराब है, वो तो तरक्की कर रहे हैं। वो हमारी सोच के मुताबिक हमारे तो खराब है ना, वो तो तरक्की कर रहे हैं। अगर माशरा इन चीज़ों से खराब होना होता तो कब के हम वो लोग पीछे होते, हम आगे होते। हमें दीन के पीछे लगा के हमें ब्लैकमेल किया जाता है। कुछ नहीं है, हम मुस्लिम हो, आप 5 वक्त नमाज पढ़ो, जो आपका जो भी मजहब है सबसे पहले बेसिक्स की तरफ आओ। हमें कहते हैं देखो, इश्क की इब्तिदा तो इंतहा होती है। इश्क की इब्तिदा ये होती है जी, आप जैसा है, जैसे मैं बनूँ वैसा मैं उनके चीज़ों पे अमल करूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, उनको फॉलो करूँ, मैं उनकी सुन्नत पे अमल करूँ। फिर मेरा इंतहा आएगी कि मैं उन जैसे बन जाऊँ, बिल्कुल कि यार मैं उन जैसा बन जाऊँ। हमारे यहाँ पे क्या होता है, इब्तिदा है नहीं, मैंने नमाज पढ़नी नहीं, मैंने झूठ मैंने बोलना है, मैंने हर चीज़ करनी है, बस जी दाढ़ी रख लो, तू है कपड़े क्यों पहने, तूने शलवार कमीज नहीं पहनी। मेरा सवाल ये था कि जैसे हम कभी फ्रांस की तरफ, आईएमएफ की तरफ, अमेरिका की तरफ जाते हैं, ऐसे ही नेबर कंट्री की अगर बात करें हम, जैसे इसराइल उस पे श्रीलंका पे मुश्किल टाइम आया, इंडिया ने सपोर्ट की, अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, हम क्यों नहीं अपने नेबर कंट्री के साथ ट्रेड वगैरह रिज्यूम करते, रीओपन करते? सर बेसिकली सबसे पहले तो इन्होंने कभी अपनी नेबर की तरफ इतनी तवज्जो दी ही नहीं है। ना तो इन्होंने अपने मरासम कभी इस लेवल पे रखे हैं कि ये आज वो इनको हेल्प आउट करें या वो इनके साथ आए। अब देखें ना, ये हमेशा आपने रोना धोना किया अमेरिका ने क्या किया? आप 6 माह से आए हो, आप कहते हो जो हम बड़े जनाबेली बड़ी हुकूमत करने वाले बंदे हैं, हम ये कर। आप 6 माह में आपने इतनी रिकॉर्ड महंगाई कर दी है, तो उस बंदे ने 3.5 साल में नहीं की, आपने 6 माह में उससे 3 गुना बढ़ा दिया। ठीक हो गया। और इस वक्त में आप ये देखें कि जो बंदे आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप उनके साथ चलें। आप अमेरिका को ना देखें, आप अपने आप को देखें। ठीक है, मेरा सवाल ये था, बस सवाल बस। महंगाई भी बोलूंगा, देखिए महंगाई हर दौर में हर जगह हुई है, हर कंट्री में महंगाई हुई है, बट उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा है। इमरान खान के दौर में महंगाई हुई थी, बट सबके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा था। मैं सवाल का जवाब बस ये दे दें, हमें नेबर के साथ ट्रेड करनी चाहिए या नहीं? उसके बाद आपके फ्रेंड नेबर्स के साथ, इंडिया सबके साथ मौका है, अभी भी मौका है। इसमें छोटी सी एक ही बात करूंगा, इस पे एंड करूंगा। नेबर्स पे हमारे देखें, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, आप अपने मामला सॉर्ट आउट करें और यकीन माने हमें बहुत सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। आप ईरान के साथ मामला सेटल डाउन करें, आप चीन के साथ, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं इंपोर्टर हूँ, चीन से हम बहुत कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। कुछ शराइत रखे हैं कि सर हम एक्सपोर्ट भी कुछ करना चाहते हैं, हमें एक्सपोर्ट का भी कुशन दें, बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। लेकिन जब हुकूमत आएगी वो आके ये सोचेगी कि हमने एस्टेब्लिशमेंट को किस तरह राजी रखना है, तो वो फिर उसका ध्यान इसी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज मोहम्मद साकिब। आपका नाम? फुराक अतीक। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ज़बरदस्त। टॉपिक मेरा ये है कि इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, हम कुछ लोग ये कह रहे हैं टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं। और इसी सिचुएशन में IMF से लोन लेना भी हमारी मजबूरी इस टाइम बन चुका है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम उनकी शराइत भी मानने के लिए तैयार हैं। उनकी शराइत में से सुनने में ये आ रहा है कि एक शर्त ये भी होगी, या कहा यह जा रहा है कि जो हमारा एटॉमिक प्रोग्राम है उसे वो अपने कंट्रोल में ले लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? सर सबसे पहले तो हम शुक्र करते हैं कि जब हमें ये पाकिस्तान मिला था ना, ठीक है, तो उस वक्त से लेके अब तक जो भी आया उसने यही कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अब तक ना पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ है और ना इंशाल्लाह ये आने वाले इधर से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ। जब से पाकिस्तान बला तब से नहीं लोग कह रहे डिफॉल्ट होने के करीब है। ये तो बहुत बेहतर भी परफॉर्म कर रहा था। एशियन टाइगर भी इसे कुछ लोग कहते थे, दुनिया में कहलवाया जाता था, GDP ग्रोथ काफी बेहतर थी। ये तो अभी 2000 के बाद की अगर बात करें, बहुत तेजी से डाउन की तरफ जा रहा है। सर अगर आप देखें तो जब से हमारे पास ये मार्शल लॉ लगने स्टार्ट हुए थे ना, जनरल याहिया के दौर से, उस वक्त से आपको ये सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब आ गया था। और वो 2000 से पहले का ही इरा आ जाता है। ठीक है, वो मतलब जनरल याहिया के दौर से आगे ये अमूमन सुनने को मिला कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब। लेकिन अब तो वाकई जो नजर आ रहा है, अभी जितनी महंगाई आपको लगता है पहले कभी इतनी महंगाई हुई होगी, या हमने तस्वर भी किया होगा कि आटा 160 रुपए 70 रुपए मिलेगा? ये चीज है कि वाकई महंगाई हो रही है। और एक दूसरे नंबर पे 160-70 रुपए भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये चीज़ है, वाकई है कि मतलब 160 रुपए में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें बेसिकली यही समझा जाएगा। क्योंकि अगर आप हालात देखें, अगर तो हुकूमत इस चीज़ पे फोकस करे तो ये मिलेगा ज़रूर। बेशक 160 170 का मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। लेकिन जब आप लोग एक दूसरे की
टांगे खींचने में, एक दूसरे को नंगा करने में लगे रहेंगे, फिर कुछ फिर भी नहीं होगा। आटा मिले ना मिले, किसी ना किसी तरीके हम गुजारा कर लेंगे। हमारे पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि घास खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन एटॉमिक प्रोग्राम अगर खतरे में जाता है या किसी और के कंट्रोल में जाता है तो फिर हम गुजारा कर पाएंगे। कहा यह जाता है जी इंडिया तो हमारे इस इंतजार में, कहा यह जाता है कि इंतजार में बैठा है कब एटॉमिक प्रोग्राम इनका जाए और फिर हम अटैक करें, फिर हम कश्मीर लें और ये वो। हम तो खुद ऐसी सिचुएशन और पोजीशन बना रहे हैं। सर बाकी बातें जो भी हैं पाकिस्तानी जैसे भी हैं ना, लेकिन ये अपनी गैरत के मामले में, अपनी इज्जत के मामले में इतने खुददार हैं कि अगर इनके एटॉमिक पावर को किसी भी किस्म का कोई खतरा भी होता है ना, तो इंशाल्लाह ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। इन्हें मरना पड़ा ये उसके लिए मार पड़ेंगे, लेकिन उसको खतरे में नहीं डाल ये सकते। एटॉमिक पावर कौन सा रोड पे पड़ा है कि लोगों को पता चल जाएगा कि एटॉमिक पावर, ये तो साइन होने और एटॉमिक प्रोग्राम यहाँ से चले जाने, हमें पता भी नहीं चलना। ये तो बाद में पता चलना कि भाई इस टाइम हम एटॉमिक प्रोग्राम में। ये चीज भी आपकी मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मतलब आप सिग्नेचर कर दें और आपको बाद में पता चले। जब जाहिर सी बात, अब आप देख रहे हैं ये मतलब कंडीशन जो चल रही है हमारी, अगर तो कोई मतलब अगर मैं शहबाज शरीफ की बात करता हूँ, अगर ये साइन करने की कोशिश करेगा तो आपका क्या ख्याल है, इमरान खान चुप रहेगा? इमरान खान चुप तो नहीं रहेंगे और फिर दूसरी कंडीशन ये बन जाएगी IMF लोन नहीं देगा, फिर हम क्या करेंगे? IMF लोन नहीं देगा तो इसका सबसे बड़ा जो हल है ना, आप सल्लम की मतलब उन्होंने जब स्टार्टिंग में ही अपने 1400 साल पहले बता दिया था कि जब तक आप लोग सूद को नहीं छोड़ सकते तब तक सूद खुली जाएंगे। ठीक है, तो हमारा तो पूरा निजाम ही चाली, अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली जाएंगे, हमारा पूरा निजाम उसके ऊपर ही चल। इसका मतलब है पाकिस्तान इस्लाम के खिलाफ जंग कर रहा है। बेशक मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान इस्लाम के खिलाफ जंग कर रहा है, यानी पाकिस्तान बना भी इस्लाम के नाम पे और जंग भी उसी के नाम पे हो रही है। ठीक हो गया। तो ये जब तक हम सूद वाली ये जो लानत है ना, इससे हम नहीं ना निकलेंगे, तब तक हम इससे मतलब इनसे इनके कर्जों से छुटकारा नहीं पा सकते। ठीक है, आप ये बता दें मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है, यूथ की क्या जिम्मेदारी है, और इसके अलावा अगर ओवरऑल बात की जाए कैसे हम अपने एटमी प्रोग्राम को बचा सकते हैं, ये जो लोगों की नजरें हैं ये कैसे इसे हटा सकते हैं? सर इसके लिए हमें तो लोगों के शऊर उजागर करना पड़ेगा। यूथ के लिए मैं मतलब उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि यूथ अपने आप को मोटिवेट करे खुद, ठीक है, जज्बा पैदा करें, अपने आप को खुद मोटिवेट करे, खुद आगे आए। ये एक दूसरे को PTI को सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, नून लीग को सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते तो आप खुद आगे क्यों नहीं होते? जबरदस्त, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि हमें IMF से लोन और मुख्तलिफ कंट्री से एड लेने की बजाय अपने नेबर कंट्री के साथ ट्रेड को रिज्यूम करने की जरूरत है। इससे हमारे रिलेशन भी बेहतर होंगे और काफी हद तक हमारी इकॉनमी भी बेहतर होगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।